हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एन आइडियल गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए, जहां पर प्रेशर जो था वो P था, वॉल्यूम V था, टू स्टेट B जहां पर प्रेशर P/2 है और वॉल्यूम 2V है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन द PV डायग्राम। ठीक है, एक PV डायग्राम के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, और आपको 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकते हैं। तो अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में बेसिकली आपको पता होना चाहिए डिफरेंट। अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूं तो की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए डिफरेंट थर्मोडायनामिक साइकिल्स के बारे में। डिफरेंट थर्मोडायनामिक थर्मोडायनामिक साइकिल्स, डायनेमिक सॉरी साइकिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली क्वेश्चन जो है उसमें आपको ये कहा जा रहा है कि कोई एक पीवी डायग्राम है, यहाँ पर मैंने V ले लिया, यहाँ पर मैंने P ले लिया, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरह से, यहाँ पर P है आपका। ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट है ए, एक यहाँ पर पॉइंट A है और एक यहाँ पर पॉइंट आपका B है। ए पॉइंट पर आपका प्रेशर कितना है और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम B है, और आपका प्रेशर कितना है, P है, यही बोल रखा है। और जो स्टेट B है वहां पर आपका वॉल्यूम तो कितना है, 2V है, और जो प्रेशर है वो कितना है, P/2 है। यही कह रखा है, मतलब डायग्राम यही होगा आपका। ये पीवी डायग्राम हो गया आपका, ये आपको बोल रखा है। अब आपको दे रखे हैं स्टेटमेंट्स। जो पहला स्टेटमेंट है वो वर्क डन के बारे में है। आपको पता है कि अगर मैं वर्क डन की बात कर रही हूं तो जो आपका वर्क डन होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है एरिया अंडर पीवी कर्व। ठीक है, एरिया अगर हम निकाल लें पीवी कर्व के अंदर तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो A1 है वो A2 से बड़ा है, कि जो एरिया इसके अंदर आ रहा है, ये वाला एरिया, ये जो कवर हो रहा है एरिया, और B में पूरा एरिया कवर हो रहा है। तो एरिया जो है A1 जो है आपका वो क्या है, बड़ा है A2 से। ठीक है, क्योंकि A2 में कौन सा एरिया आ रहा है, जो मैंने रेड से शो किया है आपका, वो तो आपका है A1 का एरिया और ये आपका है A2 एरिया। तो ऑब्वियसली ये A1 है आपका और ये A2 है आपका, और A1 जो है वो A2 से क्या है, ज्यादा है। अगर A1 A2 से ज्यादा है दैट सिंपली मीन्स कि जो W होगा, जो वर्क डन होगा गिवन प्रोसेस में, गिवन प्रोसेस जो भी प्रोसेस आपको दे रखा है उसमें ज्यादा होगा कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट मीन्स जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस A to B एक्सीड द वर्क डन दैट वुड बी डन बाय इफ इट इज द सिस्टम वर टेकन फ्रॉम A to B अलोंग एन आइसोथर्मल। ठीक है, तो हमारा जो वर्क डन होगा इसमें ज्यादा हो गया कंपेयर टू दिस। तो ये ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, एक्सीड कर रहा है। एक्सीड का मतलब होता है इंक्रीज, तो बेसिकली इंक्रीज ही हो रहा है हमारा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है पीवी इक्वेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है और उसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और पॉजिटिव जो आपका क्या है, वो इंटरसेप्ट आपका जो है वो पॉजिटिव है। आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है, जो ग्राफ मैंने आपको बताया है उसमें आपको क्लियरली पता चल रहा है उस ग्राफ में कि उसका जो स्लोप है पीवी कर्व का, पीवी जो ग्राफ है उसका स्लोप आपका क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जो मैंने अभी बनाया है पिछले पेज पे। और इंटरसेप्ट जो उसका है वो पॉजिटिव है। तो मैं ये लिख सकती हूँ, स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है उससे मैं लिख सकती हूँ P इक्वल्स टू माइनस AV प्लस B। ठीक है, क्योंकि स्लोप आपका नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हमने लगा दिया, इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप सबको पता होगी आई होप, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब ए और बी जो है आपके पॉजिटिव कांस्टेंट हैं, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ पीवी इक्वल्स टू, अगर मैं इस इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन मेरी हो जाएगी पीवी इक्वल्स टू माइनस AV² प्लस BB। मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है V से, इस इक्वेशन को मैंने V से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन ये आ गई।
अब पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है, हमें पता है। तो पीवी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एनआरटी लिख सकती हूँ। किससे, आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो वो मैंने लिख दिया, एनआरटी इक्वल्स टू माइनस ए वी स्क्वायर प्लस बीवी हो गया। अब हमें यहाँ से हमारे पास टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/n/r, और ब्रैकेट में हमारे पास होगा माइनस ए वी स्क्वायर प्लस बी वी। और ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आ रही है टेम्परेचर की हमारे पास, वो इक्वेशन शो करती है एक पैराबोला की इक्वेशन को। ये जो इक्वेशन है वो एक पैराबोला की इक्वेशन है। दैट मीन्स जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा, टी और बी के बीच में ग्राफ। तो सेकंड ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमने करेक्ट बोल ही दिया था, सेकंड ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ क्या है, टी और बी का ग्राफ एक पैराबोला है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, अगर यहीं से मैं इसको और सॉल्व करूं, इसको फर्दर सॉल्व करूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने ये वाला निकाल दिया इक्वेशन। अब अगर मैं डी टी अपॉन डी वी निकालूं, डी टी अपॉन डी वी इक्वल्स टू 0 कर दूं, ठीक है, स्लोप के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू हमें पता है, टी की इक्वेशन हमें पता है। अब मुझे टी की इक्वेशन को रख के उसको बी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो ये मेरा हो जाएगा 1/n/r, और इंटीग्रेशन करके बाद क्या हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा ए वी स्क्वायर का, और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा, और जो किसकी इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2ab, क्योंकि ये तो यहाँ जाके 0 बन जाएगा, तो ये बचेगा -2ab प्लस b इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो जो b आएगा मेरा, वो आएगा b/2a के बराबर। ठीक है, अब मैं अगर इसका डबल इंटीग्रेशन कर दूं, तो डबल इंटीग्रेशन पे क्या होगा, डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर, डबल इंटीग्रेशन कर दिया मैंने इसका, तो ये मेरे पास किसके आएगा, 2a के इक्वल आएगा, जो क्या है, नेगेटिव है। टी हैज सम मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन से देखें, आइडियल गैस इक्वेशन से देखें, तो टी जो आता है वो प्रोपोर्शनल होता है पीवी के, सॉरी दिस इज टी, टेम्परेचर जो होता है वो पीवी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ, इस इक्वेशन से मैं ये लिख सकती हूँ कि पीवी ऑफ ए जो स्टेट ए में है वो बराबर होगा पीवी इन स्टेट बी के, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ टेम्परेचर ऑफ ए जो होगा वो इक्वल होगा टेम्परेचर ऑफ बी के। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बी। तो हमने ये कंक्लूड किया है कि जो टेम्परेचर है स्टेट ए में वो सेम है टेम्परेचर इन स्टेट बी में, लेकिन टेम्परेचर जो है उसकी कोई ना कोई एक मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब हम जाते हैं ए से बी में, तो टेम्परेचर जो होता है पहले तो इंक्रीज होता है एक मैक्सिमम वैल्यू तक, पहले जो होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज होता है, और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट था, थर्ड ऑप्शन आपका हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि पीटी जो ग्राफ होगा वो हाइपरबोला नहीं होगा, क्योंकि हमने रिलेशन निकाल दिया पी और टी में, जो कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी और पी के। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। जो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें मैंने आपको बोला है कि जब हम ए से बी में जाएंगे तो टेम्परेचर जो होता है पहले इंक्रीज होता है, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, उसके बाद डिक्रीज होता है। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।